हेलो स्टूडेंट्स, मैं रानी तिवारी रैंकर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। एग्जाम को 20 डेज से भी अब कम टाइम बचे हुए हैं। इस 20 डेज में मैं 50 क्वेश्चंस बताने के लिए कही थी। इसी सीरीज में मैं आज डे 5 है और इस डे 5 में मैं ये दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। देखते हैं क्या है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल The area of rectangle get reduced 9 square unit if the length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit. If the length is increased by 3 units and breadth is increased by 2 units, then the area is increased by 67 unit. तो find the dimension of the rectangle. तो रेक्टेंगल का डायमेंशन मीन्स की लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है। डायमेंशन मीन्स क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, मीन्स की लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि लेट द ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। देखते हैं। लेट द लेंथ बी एल मान लेते हैं एंड ब्रेथ बी ही रहेगा। ठीक है, दो केस मान लेते हैं। एक क्या है? केस फर्स्ट और एक केस सेकंड है। ठीक है ना। फर्स्ट में क्या कर रहा है कि जो एरिया है रेक्टेंगल का वो रिड्यूस हो रहा है 9 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो एरिया क्या होता है? वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये रिड्यूस हो रहा है कितना? 9। ठीक है, एरिया पहले निकाल लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब कि एल इंटू बी। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि जो एरिया है उसमें एरिया कितना कम हो जा रहा है? 9, है ना। 9 कम हो रहा है। लेंथ क्या हो रहा है? लेंथ आपका इज रिड्यूस का मतलब कम होना, तो लेंथ भी कितना कम हो रहा है? 5 यूनिट। ब्रेथ के बारे में क्या दिया? ब्रेथ इज इक्वल्स टू इंक्रीज हो रहा है 3 यूनिट, तो बी इंक्रीज मीन्स प्लस 3 यूनिट। तो फिर अब जो होगा एरिया वो क्या होगा पहले? तो एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो ये एरिया, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा? एल बी माइनस 9 इज इक्वल्स टू, यहां पे ये एल माइनस 5, फिर क्या हो जाएगा? बी प्लस 3। ठीक है, तो ये क्या होगा? एल बी माइनस 9 इज इक्वल्स टू एल बी प्लस 3 एल माइनस 5 बी माइनस 15। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? एल बी से एल बी कैंसिल हो गया, तो 3 एल माइनस 5 बी इज इक्वल्स टू, ये 15 इधर आएगा तो क्या होगा? -9 प्लस 15। इसका मतलब 3L माइनस 5B इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये कम होगा तो कितना होगा? ये 6, है ना, यही होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं केस सेकंड। केस सेकंड क्या है कि इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, तो अब लेंथ को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। तो लेंथ क्या हो जाएगा? न्यू लेंथ क्या हो जाएगा? एल इंक्रीज कर रहे हैं 3 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2। ब्रेथ भी इंक्रीज हो रहा है। ब्रेथ कितना इंक्रीज हो रहा है इसमें? 2, है ना। तो जो न्यू एरिया है, न्यू एरिया वो कितना हो जा रहा है? इंक्रीज बाय 67। तो एल बी जो है वो 67 इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होगा। ये एल यहां हो जाएगा एल बी प्लस 67 इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो एल प्लस 3 फिर बी प्लस 2। ये क्या हो जाएगा? एल बी प्लस 67 इज इक्वल्स टू एल बी प्लस 2L प्लस 3B प्लस 6। ठीक है, एल बी से एल बी कैंसिल हो गया, 6 इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 61 इज इक्वल्स टू 2L प्लस 3B, है ना। अब देखिए, यहाँ पर 2L है, यहाँ पे 3L है ना। तो इसमें पहले हम ये अगर इक्वेशन फर्स्ट है तो इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को तो क्या हो जाएगा? ये 2 से मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा ये 6L माइनस 10B इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? 12,
है ना। और इसको जब करेंगे तो इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं इसको, और इक्वेशन सेकंड को हम लोग इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3l प्लस 9b इज इक्वल टू 3 और यहाँ हो जाएगा 18, है ना, ये होगा। ठीक है, अब अच्छे से लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 6l प्लस 3 9b इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 18। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन से माइनस करते हैं। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना, थोड़ा सा ये क्वेश्चन लॉन्ग है इसीलिए इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर से बता दे रही हूँ। ये कह रहा है कि जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो रहा है, तो एरिया क्या है एल इंटू बी, है ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं एल बी यहाँ पे, है ना, एल बी। तो एरिया क्या है 9 रिड्यूस हो रहा है, लेंथ भी कह रहा है कि 5 यूनिट रिड्यूस है, ब्रेड्थ भी है इंक्रीज कर रहा है 3 यूनिट है, तो यहां से जो एरिया निकलेगा वो क्या हो जाएगा एल बी माइनस 9 इज इक्वल टू ये। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3l माइनस 5b इज इक्वल टू 6। उसमें से जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6l माइनस 10b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 12। यहाँ पर भी सेकंड केस भी वही है, लेंथ कितना है 3 प्लस हो रहा है ना, 3 इंक्रीज हो रहा है 3 यूनिट, और ब्रेड्थ में भी 2 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, तो जो नया वाला एरिया आया है वो कितना एलबी में, मतलब उनके जो एरिया है उसमें 67 इंक्रीज हुआ है, तो उसमें 67 इंक्रीज किए हैं, तो जो एरिया का फॉर्मूला वही लगाते हैं कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 61 इज इक्वल टू 2l प्लस 3b। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो क्या आता है 3l प्लस 9b इज इक्वल टू 183। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि मतलब ये पॉइंट नहीं समझ में आया, मैं आपको समझा दूंगी, और यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए, तो उसके बाद में इसको इरेज करती हूँ। होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसकी हम लोग को जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, इसीलिए इसको इरेज नहीं करते हैं हम लोग, इसको बाद में कर देंगे। अब देखिए, ये मान लीजिए कोई ए है और ये कोई बी है, ठीक है, इक्वेशन। हाँ, तो फिर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करते हैं, नहीं नहीं ए में से, सॉरी सेकेंड बी में से ए को माइनस करते हैं, तो क्या होगा 6l प्लस 9b इज इक्वल टू 183, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6l माइनस 10b इज इक्वल टू 12, है ना। अब माइनस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस होगा, ये यहाँ पे माइनस होगा, तो ये कितना हो जाएगा 19b इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 171, तो b इज इक्वल टू क्या होगा 171 अपॉन 19 से कट करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी आ जाएगी ये 999, ठीक है ना। पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, ठीक है। अब इसका कोई काम नहीं, इसको इरेज कर देते हैं। इक्वेशन सेकंड क्या है 61 इज इक्वल टू 2l प्लस 3b, है ना, तो करते हैं 61 इज इक्वल टू 2l प्लस 3 इंटू 9, तो क्या हो जाएगा 61 इज इक्वल टू 2l प्लस 27, है ना। फिर यहाँ पर देखते हैं 61 में से 27 को माइनस करते हैं इज इक्वल टू 12, कितना होगा 11 में से 7 गया 4, और फिर 5 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 12, तो 34 अपॉन 2 इज इक्वल टू l, इससे कट के l की वैल्यू हो जाएगी कितनी 17 यूनिट्स, कितनी हो जाएगी 17, है ना, और यहाँ पर b की वैल्यू 9 यूनिट्स, ठीक है। तो यही लेंथ ब्रेड बताना था, हमारा लेंथ ब्रेड आ गया, तो इसको डायमेंशन में अगर लिखना है तो वैसे तो आ गया है, डायमेंशन में अगर लिखना है तो 17 इंटू 17 यूनिट्स, है ना,
इंटू 9 यूनिट्स लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हम लोग का कंप्लीट आंसर। एक बार आप इसको देख लीजिए फिर से, और अगर समझ में आ गया होगा तो फिर नोट डाउन कर लीजिए। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।